मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक होगी। बैठक में प्रथम चरण के सदस्यता अभियान की समीक्षा होगी। 2 सितंबर से 25 सितंबर तक पहले चरण का सदस्यता अभियान चला। भाजपा का दावा है कि प्रदेश में करीब 12 लाख लोग भाजपा की सदस्यता ले चुके हैं। 2 अक्टूबर से सदस्यता अभियान का दूसरा चरण शुरू होगा, जो कि 15 अक्टूबर तक चलेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, प्रदेश में भाजपा की मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक आज होने जा रही है। बैठक में प्रथम चरण के जो सदस्यता अभियान है उसकी भी समीक्षा की जाएगी, और क्या कुछ इस बैठक में खास रहेगा? जो सदस्यता अभियान अब चला है उसमें कितने सदस्य अब तक बनाए जा चुके हैं? हिमांशु, निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में आज जो प्रदेश की भाजपा पार्टी है वो आज मंडल स्तरीय बैठक की समीक्षा करने जा रही है। इसके साथ ही साथ प्रदेश नेतृत्व इसमें शामिल होगा और इसके साथ ही साथ केंद्रीय नेतृत्व से भी इसमें जो है बड़े पदाधिकारी के आने की उम्मीद लगाई जा रही है। इसके साथ ही साथ अगर अभी बात कर ली जाए तो बैठक कुछ देर में शुरू होने वाली है और प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री और प्रदेश संगठन महामंत्री ये इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। इसके साथ ही साथ जो भाजपा लगातार सदस्यता अभियान चला रही थी, पहले चरण का 2 सितंबर से शुरू हुआ था और 25 सितंबर को ये सदस्यता अभियान का पहला चरण जो समाप्त हुआ था, इसमें जो भाजपा के विधायक हैं या पदाधिकारी हैं उनको टारगेट दिया गया था। अगर विधायकों की बात कर ली जाए तो विधायकों को 10,000 सदस्य जोड़ने का जो टारगेट दिया गया था उसकी समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही साथ जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं चाहे या प्रवक्ता की बात कर ली जाए तो इनको 2,000 सदस्यता जोड़ने का टारगेट दिया गया था। कहीं ना कहीं प्रदेश नेतृत्व जो अभी पहले चरण का सदस्यता अभियान है, प्रदेश नेतृत्व ये जो रिपोर्ट सामने आई है अभी तक इससे खुश नहीं है, क्योंकि भाजपा दावा जरूर कर रही है कि 12 लाख सदस्य बना लिए गए हैं, लेकिन अगर विधायकों की रिपोर्ट की बात कर ली जाए तो विधायक 10,000 सदस्य बनाने में भी नाकाम रहे हैं। कई ऐसे विधायक हैं जो मात्र 2,000 से 3,000 के बीच में सिमट कर रह गए हैं। तो कुल मिलाकर भाजपा प्रदेश जो नेतृत्व है वो अपने जो विधायकों के रिपोर्ट कार्ड है उससे खुश नहीं है, क्योंकि सदस्यता अभियान के तहत जो टारगेट दिया गया था उसे कई विधायक पूरा नहीं कर पाए। इसके साथ ही साथ प्रदेश प्रवक्ता या पदाधिकारी की बात भी कर ली जाए तो कई ऐसे पदाधिकारी हैं जो टारगेट को पूरा नहीं कर पाए। अब दूसरे चरण की बात की जा रही है। अभी मंडल स्तरीय जो है बैठक, समीक्षा बैठक आज की जा रही है, जिसमें प्रदेश भर से जिला पंचायत सदस्य, इसके साथ ही साथ जिला अध्यक्ष और तमाम जिले के पदाधिकारी शामिल होंगे और समीक्षा की जाएगी कि क्यों ये आंकड़े को भाजपा जो है टारगेट को पूरा नहीं कर सकी। इसके साथ ही साथ दूसरे चरण की सदस्यता अभियान भी शुरू होनी है जो 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा और इस सदस्यता अभियान में पूरी तरीके से जो भाजपा पार्टी है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से सदस्यता अभियान के तहत केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी कठोर निर्णय लेते हुए दिख रही है, क्योंकि वहां पर भी केदारनाथ उपचुनाव जहां होने हैं वहां पर भी सदस्यता अभियान में कोई रुचि देखने को नहीं मिली लोगों की तरफ से, आम जनमानस की तरफ से। तो ऐसे में हो सकता है कि इस मंडल स्तरीय बैठक के बाद भाजपा प्रदेश जो पार्टी है वो कुछ बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि अपने विधायकों के, पदाधिकारियों के रिपोर्ट कार्ड से भाजपा नेतृत्व बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहा है। जी हिमांशु, आपका कहना है कि 10 लाख सदस्य भी नहीं बन पाए हैं और बीजेपी जो है वो एक झूठ परोसने का काम जनता के सामने कर रही है, ये कह के कि 12 लाख सदस्य बनाए जा चुके हैं पहले चरण में। तो फिर क्या लगता है कि जो दूसरा सदस्यता अभियान का चरण शुरू होगा उसमें बीजेपी कितना कामयाब हो पाएगी, या फिर बीजेपी का एक ये प्रयास है कि जनता के बीच ये झूठ परोसा जाए कि अभी भी बीजेपी का क्रेज जो है वो जनता में बरकरार है? देखिए, इस चीज को पहले समझने की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी भले ही दावा कर रही है कि 12 लाख सदस्य बना लिए हों, लेकिन जो उनके विधायक जो टारगेट दिया गया था वो तय समय सीमा पर ही वो अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाए। यहाँ तक कि उसमें कई कैबिनेट मंत्री भी शामिल हैं, विधायक भी शामिल हैं और पदाधिकारी भी शामिल हैं, तो वो लोग अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाए। दूसरा कारण ये समझा जा सकता है कि अभी उत्तराखंड में हाल ही में 2 उपचुनाव हुए। दोनों उपचुनावों में, चाहे बद्रीनाथ विधानसभा में जो उपचुनाव हुए या मंगलौर सीट पर जो उपचुनाव हुए, दोनों उपचुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा और अब एक और उपचुनाव जो है सामने पर है, केदारनाथ में उपचुनाव होने हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा जो है जनता के बीच जाने की कोशिश कर रही है। 2 उपचुनाव हार चुकी है, अब तीसरा उपचुनाव होना है। ऐसे में कहीं ना कहीं
भय का माहौल रहता है। हालांकि दावा जरूर किया जा रहा है कि केदारनाथ सीट को भारी बहुमतों से जीता जाएगा, लेकिन किस तरीके से जीतेंगे इसकी भी समीक्षा करनी होगी, क्योंकि भाजपा के जो विधायक हैं वो खुद टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में जो 5 कैबिनेट मंत्री हैं, उन कैबिनेट मंत्रियों को भाजपा ने केदारनाथ में मंडल स्तरीय जिम्मेदारी दी गई है। जिस तरीके से गुप्तकाशी की अगर बात कर ली जाए तो गुप्तकाशी में जो मंडल के प्रभारी बनाए गए हैं वो सौरभ बहुगुणा बनाए गए हैं। तो ऐसे ऊखीमठ की बात कर ली जाए तो रेखा आर्या वहां पर जो है प्रभारी बनाई गई है, मंडल प्रभारी। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि टारगेट को पूरा करने के लिए भाजपा को जमीन पर आना पड़ेगा और तभी जाके सदस्यता अभियान को पूरा कर पाएगी। जी जी हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।